everyone and welcome back. I hope you all are doing well. And today we will discuss about the place value and face value of any number. आज हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो टॉपिक है ये 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास सब में सिमिलर चलता है. बस उसमें जो नंबर्स होते हैं उनके डिजिट्स आगे से आगे क्लासेस में बढ़ते जाते हैं. जैसे कि 3rd क्लास तक मोस्टली 1000 तक ही वैल्यू आती है. देन 4th क्लास में 10,000, लाख और मे भी 10 लाख तक. तो ऐसे आगे से आगे डिजिट्स बढ़ती आती है. बाकी तरीका वही सेम चलता है ना. तो पहले अपन पढ़ेंगे फेस वैल्यू. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट डिजिट इन द नंबर. यानी कि फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की अपने को अगर निकालनी है तो वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ दैट डिजिट इन द नंबर. यानी कि किसी भी नंबर की फेस वैल्यू उस नंबर में वही डिजिट की वैल्यू होती है. जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब इसको अपन रीड कैसे करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. ये अपने को अच्छे से आना चाहिए ताकि अपने को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो क्या हो जाएगा, ये 2,83,504 है ना. अब यहाँ पे अंडरलाइन किसके नीचे है, 3 के नीचे. यानी कि अपने को जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी अपने को फेस वैल्यू निकालनी है. तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे रूल्स में लिखा हुआ है कि किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट होगी. यानी कि किसी की भी पूछो, चाहे आपको 8 की पूछो तो 8 की फेस वैल्यू 8, 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5, 0 की 0 एंड 4 की 4. अब यहाँ पे 3 के नीचे अंडरलाइन है तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3. यानी कि सेम वही नंबर, जो जिस नंबर की भी आपको फेस वैल्यू पूछे वही नंबर उठा के उसका आंसर लिख दो, उसमें वही उसकी फेस वैल्यू होगी. बहुत ईजी है. इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है 2673. इस एक एग्जांपल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि फेस वैल्यू क्या होती है. ठीक है. अगर बोला जाए कि जैसे 2 की आपको निकालनी है फेस वैल्यू, जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी आपको फेस वैल्यू निकालनी है. अब 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स टू 2. फेस वैल्यू का मतलब क्या है, कोई भी नंबर दिया हो उसकी फेस वैल्यू या उसका आंसर क्या होगा, वो डिजिट खुद. ठीक है. अब 6 है, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल्स टू 6. 7 की फेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल्स टू 7 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल्स टू 3. मतलब कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का आपको फेस वैल्यू पूछा हो, चाहे 0 हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन नंबर्स में से किसी भी नंबर का आपको फेस वैल्यू पूछे उनका आंसर वो डिजिट खुद होगी. ठीक है. वही उसकी फेस वैल्यू होगी. बहुत ही इजी है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. वो डिजिट देख लो, डिजिट के अंदर अंडरलाइन कहाँ है ये समझ में आ जाएगा अपने को किसकी फेस वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे अंडरलाइन 2 के नीचे तो 2 की फेस वैल्यू निकालनी है. तो फिर उसका आंसर कैसे लिखना है, फेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स टू, अब 2 की निकालनी है तो इसका आंसर 2, 7 की निकालनी है तो 7, 3 निकालनी है तो 3. यानी कि जिस भी डिजिट की अपने को पूछे वही डिजिट उसका आंसर होगी. ये तो होती है फेस वैल्यू. बहुत ही इजी है फेस वैल्यू. तो बस थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू निकालने में, क्योंकि प्लेस वैल्यू के अंदर क्या होता है, काउंट करके अपने को 0 लगाने होते हैं. प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्या लिखा हुआ है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. यानी भी कोई भी डिजिट हो उसकी अगर अपने को प्लेस वैल्यू निकालनी है तो प्लेस वैल्यू में अपन किसका मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है. किसको करेंगे, उस डिजिट की फेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी
प्लेस वैल्यू से। कैसे? देखो, इसके भी दो तरीके हैं, एक थोड़ा सा आपको टफ लगेगा और एक बिल्कुल ईजी है। तो पहले एक जो प्रॉपर तरीका होता है वो बता देती हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 की अपने को क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू, है ना। ये 1s 10s 100 इनके प्लेसेस दिए हुए हैं। अब 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो अपने को मल्टीप्लाई करना है। किसको? एक तो जो नंबर खुद यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी अपने को प्लेस वैल्यू निकालनी है वो नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई उसका प्लेस, यहाँ पे क्या 1s तो 1 से मल्टीप्लाई। अब 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 8 किससे मल्टीप्लाई होगा? या 8 10s पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 80। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा 300। तो इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 10,000 से और 5 मल्टीप्लाई होगा लेख से, क्योंकि इनके प्लेसेस हैं। तो ये इनके आंसर देंगे। और एक सबसे इजी मेथड क्या है, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट दी हो, ये डिजिट ले लेते हैं अपन, 5,25,381। ठीक है, इसकी अपने को जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया 5 के नीचे। ठीक है, अब आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, सॉरी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो क्या होगी इसकी, जो अब अपन तरीका देखेंगे। और फेस वैल्यू, फेस से याद रखना है, फेस यानी कि इसका आंसर यही होगी। अब इसकी अपने को प्लेस वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अपने को फेस वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू ऑफ 5। फेस वैल्यू अपन निकालना सीख चुके हैं, इसका आंसर ये होगा। अब प्लेस वैल्यू निकालना है 5 का तो क्या होगा? पहले तो ये डिजिट एज इट इज ऐसे किसी लिख दो। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में इतना डिफरेंस है कि इसके अंदर तो डिजिट ऐसी की ऐसी आ जाएगी, इसमें भी डिजिट आएगी तो ऐसे की ऐसी, बट इसमें और क्या होंगे 8 पीछे 0, बस इतना सा फर्क है। अब कितने 0 लगाएं? यहाँ से काउंट कर लो, 5 है, 5 के पीछे कितने 0 हैं? 1 2 3, यानी कि 5 के पीछे जितनी भी डिजिट आ रही है ना उनको काउंट कर लो, उतना काउंट करके उतना डिजिट लगा 0 लगा दो। 1 2 3 3 डिजिट है तो 1 2 3 zeros लगा दिए। ठीक है, मैंने 2 पे अंडरलाइन कर दिया। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, अब 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 2 एज इट इज लिख दो। अब ये क्या है? प्लेस का मतलब होता है जगह, है ना। तो 2 देखो और 2 के पीछे कितनी डिजिट्स आ रही है उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 0 लगा दिए। अब जैसे कि मुझे ये वाला जो 5 है इसकी निकालनी है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल्स टू, ये नंबर एज इट इज लिख दो। अब पीछे काउंट कर लो, इस 5 के पीछे कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 zeros लगा दिए। बहुत ही ये वाला मेथड बहुत ही इजी मेथड है, क्योंकि इसमें क्या करना है, वैसा का वैसा नंबर लिखना है और उस डिजिट के उस नंबर के पीछे जितने और दूसरे डिजिट्स आ रही है उनको काउंट करके और उतने ज़ीरोज़ ऐड कर दो, पीछे उतने 0 लगा दो, तो वो अपनी क्या आ जाएगी? प्लेस वैल्यू। ठीक है, बुक में जो मेथड है ये करेक्ट है और अच्छा है, बट इसमें क्या होगा, थोड़ी आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इसमें डायरेक्ट क्या लिखो आप, जिस डिजिट का अपने को प्लेस वैल्यू निकालनी है ऐसा लिखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब 2 के पीछे देखो कितने नंबर डिजिट्स आ रही है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट्स या 4 नंबर अपन ने 0 लगा दिया, 4 0। ठीक है, तो यही है इजी मेथड। फेस वैल्यू में डायरेक्ट कोई भी वैल्यू हो उसका आंसर वो खुद होगी, और प्लेस वैल्यू में भी वो खुद, बट उसके पीछे क्या होंगे? ज़ीरोज़ होंगे, और ज़ीरो कितने होंगे? जितने उसके पीछे डिजिट्स होगी। बस यही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का फंडा है, उनको करने का तरीका है। ठीक है, अपन 2-3 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अब आपके जैसे 1.1 है, इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, है ना, वो अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। अब आपके ज़रूरी नहीं है कि जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू ही निकालने को बोले या फिर ओनली फेस, हो सकता है उस अंडरलाइन डिजिट की दोनों वैल्यू निकालनी हो अपने को। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, यानी कि यहाँ पे जो अंडरलाइन डिजिट है ना उन्हीं की अपने को क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू भी निकालनी है और फेस वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले अपन डिजिट लिख लेते क्या है, 78,840।
इसमें अंडरलाइन है 4, ठीक है। पहले अपन ये सॉल्व करते हैं। अब 4 अंडरलाइन है तो अपने को क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। और एक है फेस वैल्यू ऑफ 4। अब अपने को पता है जहाँ पे भी फेस आ जाती है, जैसे अपना भी फेस है, शक्ल है ना, वैसे ही क्या है यहाँ पे भी क्या है, फेस वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब फेस जो है किसका निकालना है अपने को, फेस वैल्यू 4 का, तो इसका आंसर तो क्या होगी, ये नंबर खुद। अब प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, 4 की, तो यहाँ पे भी ये नंबर लिख देती हूँ, बट इसके पीछे क्या आएंगे, जीरोस। कितने, इस 4 के पीछे कितने डिजिट आ रही है, काउंट कर लो, 1 डिजिट ही आ रही है। अब आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रही है इसके पीछे। 1 डिजिट है तो ये 1 0 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बहुत ही ईजी है ना। अब नेक्स्ट अपन करके देखते हैं 35। सॉरी, नेक्स्ट अपन देखते हैं अब, ये आपकी एक और एग्जांपल दिया है। अब इसके अंदर अंडरलाइन कहाँ है, 5 के नीचे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 5, यानी कि आपको इसी 5 की फेस वैल्यू भी निकालनी है और प्लेस वैल्यू भी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे इजी क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगी, ये नंबर खुद, है ना। और प्लेस वैल्यू में क्या होगा, ये नंबर, बट इसके पीछे क्या आएंगे, जीरोज। काउंट कर लो कितने जीरोज आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत ही ईजी है ना। सी, अपन एक और नंबर लिखते हैं, इसमें अंडरलाइन है 6 के नीचे, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। अब देखो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, दोनों में डिजिट सेम आएगी, है ना। यहाँ पे अपने को फेस वैल्यू किसकी निकालनी है, 6 की, तो 6 का 6 एज इट इज। यहाँ पे अपने को 6 की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू, ऐसे कैसे लिख दी। बट याद रखना, प्लेस का मतलब जगह है ना, ये कौन सी जगह है यहाँ पे। तो इसके पीछे जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको काउंट कर लो, 1 और 2, और उतने यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। अब एक लास्ट करके देख लेते हैं, एक और नंबर है। अगर आपके ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, यानी कि क्या, 0 और 0 के नीचे अंडरलाइन है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0। अब 0 की प्लेस वैल्यू भी निकालनी है और अपने को फेस वैल्यू भी निकालनी है। अब फेस वैल्यू का तो अपने को पता ही है, किसी की भी नंबर की डिजिट की फेस वैल्यू निकालनी हो, उसका आंसर वो नंबर खुद होता है, ठीक है। लेकिन अब अपने को निकालनी है प्लेस वैल्यू, तो पहले नंबर ऐसे कैसे लिख दो। अब ये नंबर को इस डिजिट में इस डिजिट को इस नंबर में देखो, ये जो नंबर है इसमें डिजिट 0 यहाँ है, इसके पीछे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 2 3 0 लगा लो। अब एक चीज़ है कि जो 0 है ना, उसके आगे या पीछे कितने भी जीरोज लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 कितने भी लगाओ, 0 0 ही रहता है, ठीक है। तो चाहे आप इनको काउंट करके 0 लगाओ या फिर ओनली 0 लिख दो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये होगी आपकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, बहुत ही ईजी मेथड है। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होता है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो अपन वो टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड जिसने भी पहले की वीडियोस नहीं पढ़ी है, सक्सेसर, प्रेडिसेसर और रोमन न्यूमेरल्स या रोमन नंबर्स, यानी हिंदू अरबिक नंबर को रोमन नंबर में चेंज करना, उनके क्या रूल्स होते हैं, और राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 10 100 है ना, और 1000, तो ये वीडियो जिसने नहीं देखी है देख लेना पहले की।
और बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।